वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड्स का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अ, अपने प्रोजेक्ट में जो ये com.ops पैकेज बना हुआ है, इस पैकेज में हम एक क्लास ऐड कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं स्टैटिक डेमो। मेन क्लास भी एक आप ले लो इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्लास आप बना लो, क्लास स्टैटिक डेमो 1 कर दो इसे। अभी हम एक ऐसे ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ एक स्टैटिक वेरिएबल ले लो, स्टैटिक इंट काउंट आप ले लो, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हमने इसे 0 दे दिया। और एक इंस्टेंस वेरिएबल भी ले लो, इंट इंस्टेंस आईडी, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक भी बना लो आप, जैसा कि हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था। स्टैटिक ब्लॉक, तो स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं, जब क्लास लोड होगी उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, मेन मेथड से पहले ही। एक्चुअल में जो प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट क्या होता है, मेन मेथड होता है। बट अगर वो स्टैटिक ब्लॉक है तो एक स्टैटिक ब्लॉक पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक मैसेज दे दो, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड एंड क्लास लोडेड, राइट। अब एक स्टैटिक मेथड बना लो, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पहले आप क्रिएट कर लो। तो स्टैटिक डेमो 1 नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना लो। कंस्ट्रक्टर वही होता है जो क्लास का नेम होता है, यानी कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप काउंट प्लस प्लस कर लो, ठीक है। और इंस्टेंस आईडी में, इंस्टेंस आईडी में आप काउंट को स्टोर करो, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज दे दो, इंस्टेंस इंस्टेंस क्रिएटेड विद आईडी प्लस कर दो इंस्टेंस आईडी, ओके। पब्लिक स्टैटिक वाइड डिस्प्ले काउंट, यहाँ आप काउंट को प्रिंट कर रहे हैं, काउंट प्लस काउंट। इसी तरह से आप एक नॉर्मल मेथड बना लो, पब्लिक वाइड डिस्प्ले इंस्टेंस, हमने एक इंस्टेंस लिया है ना, इसे आप इंस्टेंस इंस्टेंस आईडी प्लस इंस्टेंस आईडी, आई होप अभी तक जो हमने ये कुछ लाइंस लिखी हैं इनका मतलब आपको समझ आ रहा है। ये स्टैटिक ब्लॉक है और ये कंस्ट्रक्टर है जो क्या कर रहा है, काउंट जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये काउंट को प्लस कर देगा और इंस्टेंस वेरिएबल में वही काउंट को असाइन कर देगा, देन इधर प्रिंट कर देगा। यहाँ आप एक मैसेज दे सकते हो, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, इंस्टेंस क्रिएटेड विद आईडी और इंस्टेंस क्रिएटेड विद आईडी, ठीक है।
उसके बाद एक वाइड डिस्प्ले काउंट, यहाँ पे ये मेथड क्रिएट हुआ जो काउंट के वैल्यू को प्रिंट करेगा, और ये डिस्प्ले इंस्टेंस यानी नॉर्मल जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस आईडी ऐसे प्रिंट करेगा। अब अगर आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, यानी किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू एस डी यानी स्टैटिक डेमो इक्वल टू न्यू, ये और ये। सिर्फ अभी इतना करके देखो और इसे एग्जीक्यूट करके देखो। देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो अभी क्या रिजल्ट आया, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड एंड क्लास लोडेड, यानी कि मेन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले ही स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, और ये मैसेज इसने प्रिंट कर दिया। देन कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड और इंस्टेंस क्रिएटेड विद आईडी। ठीक है, देन ये अभी हमने किसी को कॉल नहीं मिलाया, बट जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे काउंट प्लस हुआ 1, जीरो से कितना हो गया ये 1, और उसके बाद मैसेज आ गया कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड और इंस्टेंस क्रिएटेड विद आईडी, इंस्टेंस आईडी यानी 1। ठीक है, अब आगे आप देखो, इस एस डी की हेल्प से डॉट इंस्टेंस आईडी को आप प्रिंट कर सकते हो, एस वाई एस ओ। इंस्टेंस आईडी प्लस एस डी डॉट इंस्टेंस आईडी, ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल होगा। इस अब इसे एग्जीक्यूट करके देखो आप। यस, अब ये देखिए इंस्टेंस आईडी में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे इसे भी कॉल कर सकते हो, एस डी डॉट डिस्प्ले इंस्टेंस, यहाँ पर भी ये यही वैल्यू प्रिंट करेगा, इंस्टेंस आईडी और इंस्टेंस आईडी 1। अभी सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, देन अब यहाँ पे एस डी डॉट डिस्प्ले काउंट, आप इसे कॉल करके देखो, काउंट का क्या रिजल्ट आ रहा है। जैसे ही एस डी डॉट डिस्प्ले काउंट कॉल हुआ, इसने काउंट में जो कुछ भी स्टोर है उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पे क्या क्या मेंबर्स दिख रहे हैं। जो अगर हम क्लास के साथ उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या क्या मेंबर्स हैं, काउंट और डिस्प्ले, यानी कि जो स्टैटिक मेंबर्स हैं, ये दोनों स्टैटिक मेंबर्स हैं, काउंट और डिस्प्ले, ये एक्चुअल में क्लास के मेंबर्स हैं, ना कि इंस्टेंस के। ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें डायरेक्टली क्लास नेम का यूज करके एक्सेस कर सकते हो। जैसे डिस्प्ले काउंट को आपको कॉल करना है तो सिंपल आपने क्लास नेम लिखा है और उसे एक्सिक्यूट कर लिया, इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं हुई। देखिए ये वाली जो लाइन है ये इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, एक और इंस्टेंस क्रिएट करिए, और इस बार इसको नाम आप दे दो 1 दे दो। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करो। देखिए अब यहाँ से ये इंस्टेंस क्रिएटेड विद आईडी क्या हो गई 2, जैसे ही हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, तो काउंट में प्लस हो गया। पहले पहले जब इसने इसे क्रिएट किया तो 0 से 1 हुआ और 1 के बाद ये 2 हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इसे एक्सेस करके देखोगे तो ये एस डी वन एस डी सॉरी एस डी वन
अब अगर आप देखो तो ये यहां से इंस्टेंस आईडी टू, यानी जब आप ये एग्जीक्यूट, ऐसे समझो कि जब एस डी वन, सॉरी एस डी वन आप करो ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, मैंने बताया था कि आपको कि स्टैटिक ब्लॉक जो होते हैं वो प्रोग्राम में एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो सब जब एक स्टैटिक एग्जीक्यूट हुआ तो इसने ये मैसेज दिया। फिर ऑब्जेक्ट वन के लिए वो सारी प्रोसेस हुई एसडी के लिए, ठीक है, जिसमें पहले इसने वन प्रिंट किया आईडी के लिए, दूसरा एस डी डॉट डिस्प्ले इंस्टेंस, जब आपने इसे किया तो इसने इंस्टेंस आईडी वन को प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने काउंट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ एक वार्निंग टाइप का भी दे रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि आप डिस्प्ले को बिना उसके भी यूज एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आपको जरूरत नहीं, यानी आप क्लास का नेम्स जैसा कि हमने आगे यूज किया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक डेमो वन में एस डी वन इक्वल टू न्यू स्टैटिक डेमो वन, यानी यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक ये कॉल हो जाएगा, और इस बार क्या होगा, काउंट की वैल्यू वन से टू हो जाएगी और इंस्टेंस आईडी भी क्या हो जाएगी, टू, ठीक है। तो अब देखिए ये इंस्टेंस आईडी भी टू हो गया और इंस्टेंस क्रिएटेड विद आईडी टू, और ये जब ये एग्जीक्यूट हुआ एस डी वन डॉट डिस्प्ले इंस्टेंस तो ये प्रिंट हुआ। जब डिस्प्ले काउंट एग्जीक्यूट हुआ तो ये प्रिंट हुआ, और जब डिस्प्ले स्टैटिक डॉट डिस्प्ले मतलब क्लास की हेल्प से भी हमने कॉल किया तो भी ये प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड का यूज है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखो एक कि अगर आप यहाँ काउंट को इनिशियलाइज नहीं करते हो तो यहाँ कर सकते हो स्टैटिक ब्लॉक में, यानी कि स्टैटिक ब्लॉक जो है आपके स्टैटिक मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, कि जैसे ही क्लास लोड हो तो ये एक जीरो से इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। जैसे रन करके देखिए, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। अब जो ये स्टैटिक मेंबर्स है ना, यानी काउंट है, जैसे स्टैटिक इंट काउंट यहाँ पे है, आप इसे इस पे यूज करके देखो। सपोज करो कि आप यहाँ इसे प्रिंट करना चाहते हो काउंट को भी, रन करिए। तो इस बार जब डिस्प्ले इंस्टेंस एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, साथ में काउंट भी प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसे देखो तो काउंट, अब देखिए तो जो ये काउंट आ रहा है ये इस ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो रही है यानी जब डिस्प्ले इंस्टेंस यहाँ कॉल हो रहा है, डिस्प्ले इंस्टेंस, तब ये यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखो कि इस इंस्टेंस आईडी को, यानी सेम इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे यूज करके देखो, राइट। देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है, स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले काउंट। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस करते हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स ही यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इसे सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। बट आप स्टैटिक मेंबर को नॉर्मल कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल वेरिएबल को स्टैटिक मेथड पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। और एक चीज और देखो, यहाँ पे आप एक्सेसिंग काउंट इन द मेन, मतलब मेन जो आपका मेथड है उस पे आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करोगे, इसे काउंट को। तो ये डायरेक्ट एक्सेस, ये एरो दे रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, बट आप इसे क्लास का नेम दे दो तो ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप, ये प्रॉपर्टी है इसकी क्लास की काउंट, इसलिए आप यहाँ इसे इस तरह से यूज करोगे। ठीक है, बट आप जो इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस आईडी है, इसे आप अगर डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करो तो ये भी एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए एरर दे रहा है अगर आप, बट इसे आप क्लास की मेंबर्स, क्लास की नेम की हेल्प से कॉल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंस का मेंबर है, ना कि क्लास का मेंबर। ठीक है, देखिए इंस्टेंस इस केस में विजिबल ही नहीं स्टैटिक डेमो वन के लिए, बट आप यहीं पे जो इसका ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है SD1 या SD2, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे SD1 किया है, उसकी हेल्प से आप इसे कॉल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इंस्टेंस आईडी, क्योंकि ये इंस्टेंस आईडी जो है इंस्टेंस का मेंबर है, यानी ऑब्जेक्ट का मेंबर है, ना कि डायरेक्ट क्लास का। बट जो काउंट है वो क्लास का मेंबर है, यानी स्टैटिक, हम जिसे स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं वो किसके मेंबर्स हो जाते हैं? क्लास के मेंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो काउंट इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, और ये आपको बताएगा कि आपने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं स्टैटिक डेमो क्लास के। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि कैसे स्टैटिक मेंबर्स काम करते हैं, स्टैटिक ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है और किस लिए यूज किया जाता है। साथ ही ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर अभी हमने पिछले ही शायद पिछले दो लास्ट वीडियो से पहले का वीडियो कंस्ट्रक्टर ही हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए लेके प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।